राजा परीक्षित से कि हे राजा, तो प्रहलाद जी ने जन्म के पहले ही भगवान की पावन कथा का जब पता चला कि नारद जी ने मेरी पत्नी को सुरक्षित रखे हुए हैं, नारद जी के पास हिरण्यकश्यप पहुंचता है, कहता देवऋषि मैं आपके इस एहसान का बदला कभी नहीं चुका पाऊंगा। और वहां से नारद जी को प्रणाम करके हिरण्यकश्यप अपनी पत्नी कयाधु और अपने बेटे प्रहलाद जी को लेकर वापस महल में आ जाता है। अब हिरण्यकश्यप तो वैसे ही भगवान विष्णु से नारायण से बैर पाल कर रखा हुआ है, बदला लेना चाहता है, अपने जैसे ही अपने पुत्र को बनाना चाह रहा है। इसलिए गुरु शुक्राचार्य जो दैत्यों के गुरु हैं, उनके दो पुत्र हैं संड और अमर्क। इन दोनों आचार्यों के पास में, इनके गुरुकुल में अपने पुत्र प्रहलाद को शिक्षा के लिए भेज देता है, लेकिन उनको दोनों को समझा दिया कि मेरे इस पुत्र प्रहलाद को ऐसी शिक्षा देना ताकि ये नारायण से ये भी इतना ही बैर करने लगे जितना मैं करता हूँ। हिरण्यकश्यप ये चाहता है कि मेरा बेटा भी मनस्वी बने, यशस्वी बने। अब प्रहलाद जी गए गुरुकुल में पढ़ने के लिए, लेकिन महाराज यहाँ तो जन्म से ही उनको भगवान का जो है, क्योंकि गर्भ में ही उन्होंने भगवान की पावन कथाओं को नारद जी के मुख से सुना, और जब वहां गए तो वहां भी भगवान की भक्ति करते। उन आचार्यों की शिक्षा का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कुछ महीने बीत गए, वापस जब प्रहलाद जी अपने महल में आए, अपने घर आए, तो हिरण्यकश्यप ने पिता ने दौड़ करके प्रहलाद जी को अपने आलिंगन करने लगे, चूमने लगे, अपनी गोद में बिठाला और गोद में बिठाल कर प्रहलाद जी से कहने लगे कि बेटे इतने महीने तुम गुरुकुल में रहे, तो गुरुकुल में तुमने क्या सीखा, क्या शिक्षा वहां से लिए? कहा पिताजी ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ये संसार में ये जो सुसुप्त, स्वप्न और जागृत, ये तीन प्रकार की प्रकृति है, लेकिन जो वास्तविक जो सत्य है, जो सृष्टि के पूर्व भी जो सत्य था, सृष्टि के निर्माण के बाद भी जो एकमात्र सत्य है, और जब सृष्टि का लय हो जाएगा उसके मात्र जो एकमात्र सत्य बचेगा वो केवल परमात्मा है। इस संसार से पिताजी हमें आनंद नहीं मिल सकता। आनंद तो केवल नारायण के नाम में है, आनंद तो केवल वो परमात्मा का भजन करने में, परमात्मा के चिंतन में है। जैसे ही नारायण का नाम अपने बेटे के मुख से सुना, हिरण्यकश्यप ने तत्काल ही अपने बेटे प्रहलाद को गोद से नीचे गिरा दिया। तू मेरा पुत्र होकर के मेरे दुश्मन का नाम ले रहा है, मेरे बैरी का नाम लेता है। तत्काल महाराज दोनों आचार्यों को, संड अमर्क को बुलाया, कहा ये शिक्षा देने के लिए मैंने तुम्हारे पास भेजा था प्रहलाद जी को। हाँ, दोनों ने बड़ी क्षमा मांगी, कहा राजन हम तो जैसा आपने कहा था वैसे ही शिक्षा देते हैं, लेकिन कोई फर्क इसमें नहीं पड़ता। एक बार और मौका दीजिए। पुनः प्रहलाद जी को गुरुकुल भेजा गया। कुछ महीने गुरुकुल से जब वापस आए तो फिर से प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यप ने गोद में बिठाया और कहा कि बेटे ये बताओ, अब इस बार तुम गुरुकुल से, आश्रम से, गुरुकुल से क्या शिक्षा तुम लेकर के आए हो, क्या सीख कर आए हो? प्रहलाद जी कहने लगे कि पिताजी जब मैं पिछली बार आया था ना, तो पिछली बार मुझे नारायण को, भगवान को प्राप्त करने का सिर्फ एक तरीका मालूम था, सिर्फ एक ही प्रकार था पता, किस तरीके से, किस उपाय से भगवान को पाया जा सकता है। लेकिन इस बार तो मैं 9 प्रकार के तरीके सीख करके आया हूँ। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वंदनं दास्यं शक्यमात्मनिवेदनम्। नवदा भक्ति का उपदेश अपने पिता हिरण्यकश्यप को दे रहे हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम शक्यमात्म निवेदनम।
ये नवदा भक्ति, ये 9 प्रकार की भक्ति के जो श्रेष्ठ स्वरूप हैं, इसका वर्णन प्रहलाद जी ने अपने पिता हिरण्यकश्यप से किया। और ये ध्यान से सुनना, यही नवदा भक्ति गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में लिखा है कि किस प्रकार इसी नवदा भक्ति के जो भक्ति के 9 श्रेष्ठ स्वरूप हैं, प्रभु श्री राम ने माता सबरी को प्रदान किए थे। कि 9 प्रकार की जो भक्ति है, इनमें से एक भी भक्ति अगर हम अपने जीवन में धारण कर लें तो इसी जीवन में हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, इसी जन्म में हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आस्था और श्रद्धा और विश्वास के साथ इन 9 प्रकार की भक्तियों में से एक भी भक्ति अगर हमने जीवन में धारण कर ली। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक थे, उनका एक नारा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूंगा, है ना। वैसे ही हम भी यही कहेंगे, क्या कि परमात्मा को प्राप्त करना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये मानव जीवन मिला है और इसी जन्म में हम वो ठाकुर जी को, हम नारायण को प्राप्त करके रहेंगे। तो महाराज आइए, गोसाई जी महाराज ने जो वर्णित किया है, लिखा है जो रामचरितमानस में कि किस प्रकार प्रभु श्री राम मेरे रघुनंदन माता सबरी को वो श्रेष्ठ भक्ति की जो प्रकार है 9, उनका उपदेश दे रहे हैं। कि नवधा भगति कहो तो ही पाही, नवधा भक्ति कहो तो ही नवदा भगति कहो तो ही पाही, नवदा भगति कहो तो ही पाही, नवदा भगति कहो तो ही पाही, नवदा भक्ति कहो तो ही पाही। और सावधान सुनो धर्म प्रभु श्री राम माता सबरी को उपदेश देते हुए कहते हैं कि सावधान होकर भक्ति के 9 प्रकार ये श्रेष्ठ स्वरूप को श्रवण करना। मैं आप लोगों से भी यही निवेदन करूंगा कि भक्ति के जो 9 श्रेष्ठ स्वरूप हैं, ध्यान से और सावधान होकर के श्रवण करिए और इनमें से अपने जीवन में इस श्रीमद् भागवत के इस पवित्र प्रांगण से ये विचार करके जाइएगा कि मैं इनमें से कौन सी भक्ति, एक भक्ति को अपने जीवन में धारण अवश्य करूंगा। क्या कहते हैं प्रभु श्री राम माता सबरी से गोसाई जी महाराज लिखते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति संकर संग संगा, प्रथम भक्ति संकर कर संगा, प्रथम भक्ति संकर कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। कहते हैं पहली भक्ति कौन सी है? भगवान कहते हैं पहली भक्ति प्रथम भक्ति संतन कर संगा, संत महापुरुषों के, साधु पुरुषों का संग करना, ये मेरी पहली भक्ति है। भगवान ने कहा मां सबरी से, संत पुरुषों का, साधुओं का सत्संग करना, उनकी संगति करना, ये भगवान की भक्ति का पहला स्वरूप है। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, जो मेरे पावन कथाओं को जो बड़े प्रेम से श्रवण करता है, ये मेरी दूसरी भक्ति है। जैसे आप लोग श्रवण कर रहे हैं ना, रति शब्द आया है, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, भगवान की पावन कथा प्रसंगों को जो भक्ति पूर्वक आस्था और श्रद्धा के साथ श्रवण करता है, प्रेम के साथ श्रवण करता है, ये भगवान की दूसरी भक्ति है। आगे गोसाई जी महाराज लिखते हैं, प्रभु श्री राम उपदेश देते हुए कहते हैं मां सबरी से, गुरुपद पंकज सेवा
तीसरी भक्ति अमान, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करे कपट तजनान, चौथी भक्ति मम गुण गण करे कपट तजनान, चौथी भक्ति मम गुण गण करे कपट तजनान, चौथी भक्ति मम गुण करे कपट तजनान। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। ध्यान से सुनना, तीसरी भक्ति बताई है गुरु के, सदगुरु के पद यानी उनके चरण कमलों की सेवा करना, गुरु के चरणों की सेवा करना। ये मेरी कौन सी भक्ति है? तीसरी। लेकिन इस तीसरी भक्ति में शर्त रख दी है। कौन सी शर्त? गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। गुरु की सेवा करना कभी तो अमान होकर करना, मान और सम्मान की गुरु से कभी भी अपेक्षा मत रखना कि मैं गुरु की सेवा कर रहा हूँ तो मुझे मान मिले, मुझे सम्मान मिले। एकदम अमान होकर करना। कैसे करना? अमान होकर। और चौथी भक्ति मम गुण गण करे कपट तजगान। मेरे गुणगानों का कपटता छोड़कर छल छित्र, क्योंकि भगवान कहते हैं मैं तुम्हारे करोड़ों अरबों रुपए का इन सामग्रियों का भूखा नहीं हूँ, राम ही केवल प्रेम प्यारा, मैं केवल तुम्हारे भाव और तुम्हारे प्रेम का भूखा हूँ। कल कथा सुनी थी ना हमने, दुर्योधन के 56 प्रकार के व्यंजन त्याग कर प्रभु विदुर और विदुरानी के यहाँ पर कदली के वो छिलके, केले के छिलके और साग वहाँ प्रेम और भाव का खाने चले गए। और पांचवी भक्ति का श्रेष्ठ स्वरूप बताते हुए प्रभु श्री राम उपदेश दे रहे हैं मां सबरी को और कहते हैं, गोसाई जी महाराज लिख रहे हैं मानस में, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। छठ तमसील बिरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। पांचवी कौन सी भक्ति है? कितनी भक्ति सुन ली अभी? अरे जोर से बोलो, ऐसे करके बताओ कितनी? 4। ये पांचवी है, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। भगवान और क्या कहते हैं? मंत्र जाप, यानी गुरु ने और सदगुरु ने जो तुम्हें मंत्र दिया है मेरे नाम का, भगवान के नाम का जो मंत्र दिया है गुरु के द्वारा जो प्रदत्त मंत्र है, उस मंत्र का नित्य निरंतर अहिर्निश जप करते रहना। लेकिन इसमें भी क्या शर्त है? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, विश्वास गुरु के मंत्र में। भले ही गुरु में अगर विश्वास टूट भी जाए, यदि कभी गुरु में यदि विश्वास ना भी रहे, तो गुरु के द्वारा दिए गए जो मंत्र हैं उस मंत्र में हमेशा विश्वास करना। वही मंत्र आपको उस परमात्मा तक लेकर के जाएगा और परमात्मा के दर्शन साक्षात्कार कराएगा। मंत्र जाप हम करते हैं दृढ़ विश्वास। छठतम सील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सज्जन पुरुषों का, साधु जो सत्कर्मी पुरुष होते हैं उनका हमेशा संग करना, क्योंकि जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। क्या क्या? जित संगो, हमेशा संग को जीतना चाहिए, क्योंकि जैसे संगति करोगे वैसे मन के विचार बनेंगे, वैसी बुद्धि आएगी। साधु पुरुषों की, सत्संगी जो सत्कर्मी पुरुष हैं उनकी संगति करोगे तो उनके ही वैसे ही प्रभाव आपके जीवन में भी आएंगे। और महाराज यदि शराबी और कबाबियों का संग करोगे तो वैसे ही बुद्धि फिर जीवन में आएगी, वैसे ही प्रभाव पड़ेगा।
इसलिए सत्संग जो संगति करोगे सज्जन पुरुषों की करना। गोसाई जी महाराज लिखते हैं कि प्रभु श्री राम मां सबरी को कहते हैं, सातम समय मोहि मैं जग देखा राम रे, सातम समय मोहि मैं जग देखा राम और मोते अंत सलन कर देखा राम रे, मोते अंत लगन कर देखा राम आठम जथा लाभ संतोषा राम रे, आठम जटा लाभ संतोषा राम रे, सपनों नहीं देखी पर दोषा राम रे, सपने नहीं देखे दोषा राम रे, सपने नहीं देखी पर दोषा राम रे, सपनों नहीं देखी पर दोषा राम। सातम सम मोहि मैं जग देखा, इसका क्या भावार्थ है? सातवीं भक्ति कौन सी है? भगवान कह रहे हैं मेरे मां सबरी से, सिया राम मैं सब जग जाना, सातम मैं सब जग देखा। कि जितने भी नारी पुरुष जितने भी सृष्टि में चराचर जीव हैं, सजीव में भी और निर्जीव में भी, जो मेरे दर्शन करता है, मुझे एकमात्र देखता है, वही मेरी सातवीं भक्ति है। और मुझसे बढ़कर के, मुझसे भी अधिक जो संत महात्माओं का सम्मान करता है, मोते अधिक संत कर देखा, मुझसे ज्यादा संतों का सम्मान करता है। ये मेरी सातवीं भक्ति है, सातवीं भक्ति का ये श्रेष्ठ स्वरूप है। आठवें जथा लाभ संतोष, भगवान कहते हैं कि मेरी आठवीं जो भक्ति है कौन सी है? संतोष। संतोष है परमो धन, संतोष सबसे परम धन है। संतोष कैसा है? सबसे बड़ा धन संतोष है कि जितना है, अर्थात जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। ये बुद्धि जिस दिन और ये आ गया कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। हे मेरे ठाकुर, तूने जितना दिया है वो मेरे हैसियत के हिसाब से दिया है। ये तूने जो यहाँ इस जग में मुझे भेजा है, तो मुझे अब किसी बात की चिंता नहीं। मेरा तो बस एक ही उद्देश्य है। क्या उद्देश्य? मैं उठते बैठते जागते सोते प्रत्येक प्रतिपल हर क्षण मैं तेरा ही भजन करता रहूं, तेरा ही स्मरण करता रहूं, मेरी हर श्वास में तेरा ही नाम हो। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। मीराबाई को राणा परिवार मिला था, राजघराना। राजघराने को, राणा परिवार को त्याग करके वृंदावन की गलियों में श्री गोविंद श्री राधा रमण जी को प्राप्त करने के उद्देश्य से लोग पागल कहते थे, लेकिन मीरा क्या कहती थी? वो सब धन राजपाट छोड़कर त्याग कर आ गई और कहती थी, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सबसे बड़ा धन तो मैंने आज पा लिया है। ये मीराबाई का उद्देश्य। मीरा मंदिर के सामने खड़े होकर के भवन से यही प्रार्थना करती थी, प्रभु श्री राम मां सबरी हो। कितने स्वरूप सुन लिए, कितने प्रकार सुन लिए, बताओ। हाँ, सुन रहे हो ना? सातम या आठवें भी बता दिया हूँ। आठवें जथा लाभ संतोष, आठवीं भक्ति संतोष है। और सपना नहीं देखे पर दोषा,
सपने में मैं दूसरों के दोष को मैं ना देखूं, कि बुरा जो देखल मैं चला बुरा ना मिलियो कोई, जो मन हो जा अपना तो मुझसे बुरा ना कोई। पहले अपने आप को देखो, दूसरों के गुण दोष निकालने से पहले अपने आप में जांच कर देखो। संसार में बुराई मत देखो, संसार में बुराई देखने अगर चलोगे तो ये पूरा जीवन निकल जाएगा ऐसे। उसके बाद बाबा तुलसी लिखते हैं कि प्रभु श्री राम माँ सबरी को उपदेश देते हुए कहते हैं कि माँ नवम सरल सब सन चली राम रे, नवल सरल सब सन चली राम रे, मम भरोसे हरस दीना मम भरोसे हरस दीना। नवम सरल सब सन छलहीना, ये नौवीं भक्ति है। भगवान कहते हैं प्रभु श्री राम ने कहा मेरी नौवीं भक्ति कौन सी है? सरलता। एक बात आप लोग ध्यान से सुनना, भगवान इस दुनिया में सबसे कठिन काम पता है कौन सा है? इस संसार में सबसे कठिन काम है सरल होना। जिस दिन जीवन में जो सरलता आती है, जो सहजता आती है, ये सबसे कठिन काम है उसे लाना। एक व्यक्ति था, वो घर में खूब खाता था, दिन रात बस खाए और कुछ काम धंधा कुछ ना करे, बस 4-5 बार खाता था और ऐसे ही पड़ा रहता। अब इतना खाएगा तो दिन रात में सोता था, तो घर वाले से तंग आ गया, तो घर वालों ने तंग आकर उसे घर से निकाल दिया। अब जाए तो कहाँ जाए महाराज? अब रास्ते से जा रहा है, मार्ग में दूसरे नगर में पहुंचा। वहाँ एक गांव में एक आश्रम बना हुआ है। एक महात्मा जी बाहर बैठे हुए। महात्मा जी बड़े तंदुरुस्त थे, महात्मा वैसे भी तंदुरुस्त होते हैं, बड़े हट्टे कट्टे बैठे थे। उस व्यक्ति ने सोचा कि यहाँ मेरा ठिकाना लग जाएगा। महात्मा जी ने कहा, प्रणाम किया। महात्मा जी ने कहा ठीक है, तुम इसी आश्रम में रहो, भगवान का भजन करो और बढ़िया प्रेम से 2 टाइम प्रसादी जो यहाँ मिलती है प्रसादी खाओ। तो धीरे से बोलते हैं महाराज जी 2 टाइम, अब घर में 6 टाइम खाता था। तो महात्मा जी ने कहा अरे भाई तुम जितनी बार तुम्हें पाना है उतनी बार पाना, काम क्या है? केवल भगवान के नाम का माला लेकर के जप करना, भगवान का भजन करो बैठकर। उसने मन में सोचा ये तो बड़ा अच्छा काम मिल गया भैया, कुछ करना नहीं है और बढ़िया भरपेट भोजन मिलेगा। रह गया उसी आश्रम में। अब बढ़िया भजन करता है भगवान का और माला से नाम लेकर 4 टाइम की प्रसादी खाता। एक दिन सुबह को से भोजन नहीं मिला, परेशान हो गया। रसोई घर में गया, देखा तो वहाँ सब चूल्हे सब खाली पड़े थे, कुछ बना ही नहीं था। तो महात्मा जी के पास पूछा गुरु जी आज भोजन प्रसाद नहीं बनाते? अरे तुम भूल गए क्या? आज बोले आज प्रसाद भोजन नहीं बनेगा, आज एकादशी है। और बोले एकादशी का आज सभी व्रत रहते हैं आश्रम में। तो गुरु जी मैं भी व्रत रहता। अरे इतने सारे और भी आश्रम में शिष्य हैं, आप जो उनसे एकादशी रहना, उनसे रखवा लो ना गुरु जी एकादशी। अगर आपने मुझसे एकादशी रखवा ली तो मैं तो कल की द्वादशी नहीं देख पाऊंगा। महात्मा जी ने कहा अरे नहीं, तुम वैष्णव हो गए हो इसलिए एकादशी का व्रत में रहना तुम्हारा नहीं। गुरु जी मुझसे नहीं हो पाएगा। गुरु जी ने कहा अच्छा ठीक है, एक काम करो, तुम रसोई घर से जाकर के सामग्री ले लो, यहाँ भोजन नहीं बनेगा। पास में एक नदी थी, नदी के पास जाकर के अपने लिए खुद बना लेना। कहा ठीक है गुरु जी। और सामग्री ली, गुड़ लिया, शक्कर ली, घी ली, आटा लिया और लेकर के जाने लगा। गुरु जी ने रोका, अरे बेटा रुको। जी गुरु जी। कहा
भोजन जब बना लो तो जाकर सबसे पहले भगवान को ठाकुर जी को भोग लगा और भोग लगाने के बाद ही प्रसाद स्वरूप मन करके ग्रहण कर लेना। ठीक है महाराज। गया महाराज नदी के किनारे के वृक्ष के नीचे बढ़िया आलू का चोखा और बाटी बनाई और घी वगैरह सब गोड़ रखा था। और इतने में अचानक जब बना के तैयार कर लिया तो अचानक ध्यान आया, अरे गुरु जी ने कहा था कि पहले भगवान को भोग लगाना। तो अब देखिए ये व्यक्ति भगवान को भोग लगाने के लिए भगवान उसने सोचा कि भगवान आते होंगे स्वयं ये प्रसाद पाने के लिए, तो वो भगवान को बुलाने लगा और बुलाते हुए क्या कहता है कि हे ठाकुर जी कि सीता राम आई राजा राम आई मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आई राजा राम आई मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ प्रभु राम आई श्री राम आई मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आई राजा राम आई मेरे भोजन का भोग लगाइए। नहीं आया भगवान। उसने सोचा कि साक्षात राम जी आते होंगे भोजन बैठ के पाएंगे। प्रभु नहीं आया। मैं आधे घंटे से आपका भजन कर रहा हूँ, बुला रहा हूँ, आप आ ही नहीं रहे। देखिए कितना सरल व्यक्ति है वो, उसकी सरलता देखिए। तो सरलता से एक ऐसी बात कह दी उसने, क्या बात कही कि आज मनी अर्धान आरती यहाँ यही मेहमानी और रूखी रोटी खाओ प्रेम से और पियो नदी का पानी। राजा राम आई सीता राम आई मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आई सीता राम आई मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। हाँ मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब देखिए भगवान इस व्यक्ति की सरलता पर रीझ गए और रीझ करके प्रभु श्री राम और सीता मैया के साथ में और कौन है लक्ष्मण जी, तीनों प्रकट हो गए उसके सामने। अब वो मन में सोचने लगा, मैंने तो सीता राम जी को बुलाया था, एक और कौन भाई साहब आ गए। अब प्रभु अब मैं भोजन इतना बनाया हूँ, ठीक है 2 एडजस्ट कर लेते, अब ये तीसरे को दूंगा तो मेरी तो वैसे ही एकादशी हो जाएगी। प्रभु ये तीसरे कौन है? अरे हमारे भाई साहब हैं, छोटे भाई हैं, अनुज है हमारे लक्ष्मण। बोले लगते तो नहीं है। अरे तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, लगते नहीं है? भगवान ने कहा नहीं प्रभु ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन प्रभु आप तीनों को देखकर मुझे आनंद बहुत आया, आपकी सुंदर छवि को देखकर। अच्छा ठीक है प्रभु बैठिए। अब जैसे जैसे महाराज उसने भगवान तीनों को दिया और जो कुछ भी बचा तो उसने बड़ी प्रेम से पा लिया। अब फिर से जब दोबारा एकादशी आई, फिर दोबारा एकादशी में उस जगह में गए, नदी के किनारे बैठकर भोजन बनाने लगा और भोजन बनाने के बाद उस प्रसाद के लिए फिर से भगवान को बुलाता है और इस बार सोचता है कि पिछली बार 2 को बुलाया तो 3 आए थे, इसलिए इस बार अब 3 को बुलाऊंगा तो पता नहीं और कितने आएंगे। ठीक है तीनों को बुलाता हूँ, 3 ही आएंगे वैसे। तो फिर से प्रार्थना करता है, भगवान को बुलाता है कि सीता राम आई सीता राम आई मेरे भोजन का भोग लगाइए। कि सीता राम आई लक्ष्मण राम आई मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आई लक्ष्मण राम आई मेरे भोजन का भोग लगाइए। इस बार अब देखना महाराज, प्रभु श्री राम
मैया सीता और लक्ष्मण जी के बुला रहा था बड़े प्रेम से कि तीनों को बुला लूं, तीनों ही आते हैं। लेकिन इस बार भगवान जब सामने प्रकट हुए तो पूरा का पूरा राम दरबार प्रकट हो गया। अब महाराज राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और नीचे बैठे श्री हनुमान जी महाराज, चरणों के पास मैया सीता भी कि बाम भाग दिस जानकी, भगवान के बाम अंग में श्री जानकी मैया विराजमान है। इतने सारे लोगों को जब देखा उसने कहा मैं तो 3 के हिसाब से आज लेकर के आया था। अब जब आश्रम से लेकर आ रहा था तो गुरुजी ने सोचा कि इस बार ये इतना ज्यादा रसोई भंडारी से निकलवा कर ले जा रहा है, ये इतना कैसे अकेला खा लेता है, जरूर बेचता होगा। तो गुरुजी उसके पीछे पीछे गए। अब महाराज जब महात्मा जी पीछे पीछे गए गुरुजी, तो गुरुजी को इसने देखा। गुरुजी ने कहा कि भाई इतना सारा अन्न लेकर आता है भंडार से, लेकर कहाँ जाता है? कहा गुरुजी ये आपने कहा था राम जी को भोग लगाना फिर पाना, प्रसाद समझ के मैंने राम जी को बुलाया तो सीता मैया को लेकर के आए, फिर 2 को बुलाया तो 3 आए और 3 को बुलाया भगवान तो ये पूरा दरबार आया। तो लेकिन इस बार क्या किया था उसने, उस व्यक्ति ने इस बार उसने सोचा था कि मैं 3 को बुलाऊंगा तो 2 को बुलाया था तो 3 आए थे, तो अब मैं 3 को बुला रहा हूं तो न जाने कितने आएंगे। तो इस बार उसने कुछ बनाया ही नहीं था कि पहले देख लूं बुला लूं कि कितने आते हैं उस हिसाब से बनाऊं। अब महाराज भगवान तो आ गए तो भगवान से कहता है कि प्रभु आप पूरे दरबार के साथ आ गए, ठीक है, लेकिन आज मैंने कुछ बनाया ही नहीं है। अब एक काम करो, आप बनाओ और आप बड़े प्रेम से खाओ। अब लक्ष्मण जी कहने लगे प्रभु श्री राम जी की ये आपने किस भक्त के यहाँ लेकर के आए हो जो खुद हमसे कह रहा है कि तुम बनाओ और इसके बाद खाओ। लेकिन देखिए उसकी सरलता उस व्यक्ति की। भगवान श्री हनुमान जी महाराज को आदेश देते हैं, हनुमान जी महाराज अपनी पूंछ से चौका इत्यादि करते हैं, भरत जी लकड़ी लेने चले गए और मैया सीता स्वयं रसोई का काम करने लगी। ये सरलता पर भगवान ऐसे रिझ जाते हैं। लेकिन गुरुजी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तो वो जो व्यक्ति था वो रोने लगा कि गुरुजी आपको दिख नहीं रहा, यहाँ पर मैया सीता प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी भरत शत्रुघ्न हनुमान जी सब बैठे हुए हैं। गुरुजी ने कहा मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तब वो व्यक्ति भगवान से कहने लगा प्रभु आप मुझे तो दिख रहे हैं लेकिन मेरे गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे? तब प्रभु श्री राम कहते हैं कि मैं तुझे इसलिए दिख रहा हूं कि तेरे अंदर जो सरलता है उस सरलता पर तूने मुझे पाया है। तेरे गुरु तुझसे तो बहुत ही ज्यादा ज्ञानी है, उन्होंने 4 वेद 6 शास्त्र के निष्णात ज्ञाता है, लेकिन इतना ज्ञानी होने के बाद भी उनके अंदर सरलता नहीं है, इसलिए उन्हें मैं दर्शन नहीं दिया। जरूरी नहीं कि हमने वेद पढ़ लिए, उपनिषद पढ़ लिए, अनेकों शास्त्रों का अध्ययन कर लिया, ज्ञानी है तो भगवान ज्ञानी को ही मिलते हैं, भगवान ज्ञानी को नहीं मिलते। भगवान तो जो सरल है, जिसके जीवन में सरलता है, परमात्मा उसे ही दर्शन देते हैं, उसे ही मिलते हैं। इस प्रकार 9 भक्तियों का श्रेष्ठ स्वरूप गोसाई जी महाराज ने वर्णित किया।